ठीक है, किस किस में बेटर करना है? रिकवरी में बेटर करना है, रिहैबिलिटेशन में बेटर करना है, रिकंस्ट्रक्शन में बेटर करना है। ठीक है, तो बी 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 इन आर आर आर, एक मूवी भी है शायद आर आर आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ये लिख रहे हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, बस हम रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके। ठीक है, साइक्लोन का शायद मैंने एग्जांपल दिया होगा। साइक्लोन पहले इंडिया में बहुत फ्रीक्वेंट आते थे और बहुत ज़्यादा डेथ होती थी, लेकिन आज के टाइम पे हम 72 आवर इन एडवांस आज उसको पहले ही फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस लेवल पे पहुंच गए। अगर हमारे साथ यानी कई बार कुछ गलत होता है तो कुछ अच्छे के लिए, सिंपल कहने का मतलब ये है। ठीक है, लेकिन आपको पिछली बार से अच्छा करना पड़ेगा। एक बार सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो पिछली बार से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सेम मेहनत में फिर दोबारा फेल हो जाएगी। ठीक है, नहीं ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तो हो जाएंगे आप पास इस बार। तो नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, so how many countries are there in this group at present? अप्रॉक्स बता दीजिए, अप्रॉक्स। हाँ हाँ बोलिए, अप्रॉक्स कितनी है? 27। ठीक है, 27। तो 27 कंट्रीज का, यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसको हम बोल रहे हैं यूरोपियन यूनियन। और ये यूरोपियन यूनियन जो है ये हमें प्रोटेक्शन, जो भी डिजास्टर के बाद और उससे पहले जो प्रोटेक्शन वाली चीजें हैं वो हमें सप्लाई करता है जरूरत पड़ने पे। ठीक है, ऐसी हमेशा नहीं दे रही है, जब हम डिमांड करेंगे तभी हमें सप्लाई देंगे एक तरीके से। ठीक है, इतना इतना इसमें काफी है। क्या कभी ये साइन देखा आपने? ऐसा कुछ साइन देखा कभी? हाँ, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कुछ बोल रहे हैं फर्स्ट एड, कुछ मेडिकल। देखा कभी ये आपने? ये तो दिख जाता है नॉर्मल, चलते चलते भी हो सकता है 10 बार दिख जाए आपको। क्या है ये? हाँ, ये मेडिकल का साइन नहीं है। ठीक है ना, ये फर्स्ट एड का साइन है। ये साइन है एक सोसाइटी का जिसको हम बोलते हैं रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी। ठीक है, या फिर इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड फेडरेशन सोसाइटी। ठीक है, बट ये इतना ज्यादा फेमस और इतना ज्यादा यानी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव अडॉप्टेड दिस प्रॉपरली, पूरा अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया हुआ इसको। एंड दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, जो पूरे वर्ल्ड में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इतने वॉलंटियर्स नहीं है। 16 मिलियन वॉलंटियर्स लास्ट ईयर थे, इस साल का मुझे पता नहीं है, अप्रॉक्स यही होंगे। तो 16-17 मिलियन वॉलंटियर्स एट अ टाइम इनके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी सोसाइटी है और एनजीओ एक तरीके से, और किसी से कुछ भी हेल्प नहीं ले रहे हैं, ये खुद पैसा इकट्ठा करके ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स के साथ मिलके, इंजीनियर्स के साथ मिलके, कि अब हमें ऐसा लगने लगा है कि यही डॉक्टर का साइन है। डॉक्टर का साइन तो 2 स्नेक है, वो ऐसे 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 करके वो स्नेक जो दिखाई देते हैं वो है साइन डॉक्टर का, जो आपको डॉक्टर की खुद उसके क्लिनिक पे नहीं मिलेगा। उसने भी यही लगाया हुआ है, उसको पता है कि उससे पहचानेंगे ही नहीं लोग, उसके सामने से निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा यहाँ डॉक्टर है, लेकिन जैसे यहाँ दिखेगा हाँ डॉक्टर है कोई। समझ पा रहे हैं? तो ये जो साइन है ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जिसमें आज के टाइम में 1.6
करोड़ बोल सकते हैं, 1.16 मिलियन बोल सकते हैं वॉलंटियर्स एट अ टाइम आपको अलग अलग फॉर्म में हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। दे हैव टेक्निकल, दे प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट, दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, दे प्रोवाइड मेडिकल सपोर्ट, ठीक है। यानी बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के सपोर्ट ये आपको प्रोवाइड करते हैं। इवन ये प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के टाइम पे, ठीक है। अगर कहीं अटैक हो रहा है और ये सोसाइटी के मेंबर्स वॉलंटियर्स वहीं आसपास हैं, तो वो आपको पुलिस की तरह प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसके पास डेडिकेटेड डिवाइसेस भी हैं, ठीक है। गन नहीं है लेकिन उससे बचने के लिए इनके पास डिवाइसेस हैं। इतनी बड़ी सोसाइटी है ये, ठीक है। तो एक बार छोटा सा वीडियो अगर होगा तो वो देख लीजिए। What is the International Red Cross and Red Crescent movement, and how does it work? Spanning borders and cultures, the International Red Cross and Red Crescent movement is everywhere for everyone. Let's find out how it works. These are the most recognizable symbols in the world, the Red Cross and Red Crescent emblems. ये जो आपको मून का साइन दिखाई दे रहा है ना, Conflict, मून का साइन दे रहा है, ये रेड कलर का, ये है क्रेसेंट, ठीक है। और जो आपको प्लस का साइन है वो है रेड क्रॉस। लेकिन ये दोनों साथ में ही काम करते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी। वो मैं अभी डिक्टेट कराता हूँ। जैसे कोई डिजास्टर हो गया तो इनको कोई ऐसा नहीं है कि कॉल करके बुलाएगा, गवर्नमेंट को तो कॉल करके बुलाएगा, दूसरी कंट्रीज से कॉल करके बुलाया जाएगा, लेकिन ये खुद वहाँ पे पहुँच जाएंगे हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। हमारी जो हर कंट्री है उसके अंदर में नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है। ये सारी नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का जो ऊपर हेड है वो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। इंडिविजुअल कंट्री का खुद का भी नेशनल यानी है इसी का ही पार्ट, लेकिन वो सिर्फ हमारी कंट्री में काम करेगा। फ्रांस वाला सिर्फ फ्रांस की कंट्री में काम करेगा। और अगर उनको हेल्प चाहिए होती है तो हम दूसरे जो रेड क्रॉस सोसाइटी दूसरे नेशन का है वहाँ से डायरेक्टली हेल्प जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, वी कैन आस्क फॉर हेल्प। ठीक, तो इंटरनेशनल एसोसिएशन इमरजेंसी इज इन वर्जीनिया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर यहाँ पे वर्जीनिया में एक सोसाइटी इन्होंने बनाई हुई है जिसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में ये काम करती है लेकिन हर तरह की सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगी। इसका मेन, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मेन पर्पस है एजुकेशन। ठीक है, तो जो अफेक्टेड एरिया है उसमें पता नहीं कितने टाइम के लिए वो, ठीक है, रेस्पॉन्स ना हो पाए, तो इमीडिएट जो हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं एजुकेशन, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन के तरीके से, ठीक है, वो इमीडिएट आपको, स्पेशली बच्चे जो है अगर वो कुछ टाइम तक अगर वो नहीं पढ़ते हैं फिर वो आगे पढ़ ही नहीं पाते। ऐसा देखा जाता ना पहले, अभी तो पता नहीं, जो 10th में फेल हो गया वो आगे फिर वो बढ़ता ही नहीं था। ठीक है, कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे 5th क्लास में अगर कोई पहुँच गया और पास कर लिया तो वो आगे पढ़ पाएगा, नहीं तो वो वहीं रुक गया। बहुत सारे एरिया हैं गुजरात में ऐसे। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट में होंगे, मैंने जो एक बार सर्वे किया था तब ये लगभग ऐसा कुछ था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, अगर 5th क्लास के बच्चे से आप पूछ रहे हैं, कुछ भी चीज़ पूछ रहे हैं, वो अगर ABCD नहीं लिख पा रहा है या अपना नाम की स्पेलिंग में अगर मिस्टेक कर रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा उनकी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बार अर्थक्वेक आया है, मैक्सिमम टाइम पे स्कूल जो है शट डाउन रहे हैं, वो कहाँ से पढ़ेंगे? समझ पा रहे हैं? और जब वो 5th 6th 7th 8th क्लास में भी फेल होते चले जाएंगे, ठीक है, एज है उनकी 18 और अभी है 7th 8th क्लास में, ठीक है, फिर आप आगे क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो इसलिए डिज़ास्टर में जो अभी हमें दिखती नहीं है चीज़ें,
वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है फ्यूचर में। इसलिए बच्चों को दोबारा से एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इस तरह के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इमरजेंसी वर्जीनिया में खोले गए हैं। ठीक है, बस इसमें ये वाली लाइन लिख लीजिएगा। एनजीओ है इफ दे प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज। एजुकेशन सर्विसेज। जी जी मैम। No, maximum these are NGOs. So they are working philanthropic. Okay, so in spite of their qualification, in spite of their economic level and all these things, even they are providing protection to the Pakistan. Okay, so most of the country declared Pakistan as a terrorist country. Okay, in spite of this, they are providing support to the Pakistan. So there is no, in most of the cases, there is no any particular criteria. Okay, so to each and every people they are providing, to each and every country they are providing. Just there is one problem, that suppose if two countries are in war, like Iran and Israel are in war, definitely it is obvious that Israel will not provide assistance to the Iran. Iran will not provide to the this. थोड़ा बहुत वो हो सकता है, अदरवाइज देयर इज नो बायसनेस। एनजीओज जो हैं डोनेशन आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है, करेक्ट, मेन सोर्स यही है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके अंदर कंपनीज चलती हैं। मान लीजिए ये एक एनजीओ है, ठीक है, और मैं आप लोगों से सिलाई करवाऊं, ठीक है, अब बोलूँ तो आप पूरे दिन बैठ के क्या करोगे, ठीक है, वैसे भी बाहर जाके टाइम वेस्ट करोगे, ऐसा करो कि सिलाई कर लो। आप बोलेंगे ठीक है, कितना पैसा मिलेगा, जो भी है, मैं आपको 100 रुपीज़ पर डे दूंगा। आप क्या बना रहे हैं, आप बना रहे हैं पेपे जीन्स, आप बना रहे हैं ये जो रीबॉक के शूज़, जो वर्ल्ड में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, प्यूमा एंड ये सब एनजीओ में बनते हैं। बांग्लादेश में इतनी सारी एनजीओज है जहां पे प्यूमा और रीबॉक, इन सब के, नाइकी, इन सब के शूज बांग्लादेश में बनते हैं, समझ पा रहे। और वहां पे जो सोसाइटीज है, अब मैं आपको क्या दे रहा हूं, 100 रुपीज दे रहा हूं सिर्फ, ठीक है, और उसी सेम शर्ट से मैं अगर 100 आपको दे रहा हूं तो हो सकता है मैं 4000 रुपये उससे कमा रहा हूं, ठीक है। बट वो जो 4000 रुपये आएंगे, मैंने 100 तो आपको दे दिया, 4000 जो आएंगे यानी 4000, बाकी उसमें वो इधर उधर के खर्चे लगा लीजिए, मान लीजिए टोटल 1000, अभी भी मुझे एक शर्ट पे 3000 रुपये बचते हैं, ठीक है। अब ये 3000 रुपये में मेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, तो अब मेरी मर्जी है इसको मैं कहां पे यूज करूं, ठीक है, ये फायदा होता है इनको। तो जितने बड़ी सोसाइटी है उसमें उतने ज़्यादा काम चल रहे हैं अंदर, ऐसा नहीं कोई खाली बैठा है। सोर्स ऑफ इनकम उनकी जो अंदर जो छोटे छोटे काम कराते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशंस इनके अंदर चलते हैं, या फिर कुछ कोचिंग्स इनके अंदर चलती हैं, या फिर कुछ और आर्ट इनको सिखाते हैं, उससे ये पैसा कमाते हैं। एनजीओ का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। एनजीओ का मतलब ये होता है कि जब वो जो उनके पास पैसा आता है वो ऐसा शो करते हैं कि जो मेरे पास पैसा आ रहा है उस सबको मैं लगा देता हूँ वेलफेयर में, समझ पा रहे हैं। जैसे कि टाटा की बहुत सारे, ठीक है, टाटा फाउंडेशन है, क्या टाटा फाउंडेशन पैसे जनरेट नहीं कर रहा है, बहुत सारा पैसा जनरेट करता है वो, बीइंग ह्यूमन है सलमान खान, बहुत सारे पैसे वो जनरेट करते हैं, बट वो ऐसा दिखाते हैं अपने रिकॉर्ड में कि जो भी पैसा मेरे पास आ रहा है उस पर मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं सबको फिलैंथ्रोपिक वर्क में लगा रहा हूं, ठीक है। बस ये फायदा होता है उसका। तो जितना बड़ा ग्रुप है उतना ज़्यादा आपको फायदा होता है, ठीक है। और बाकी जो टेरर फंडिंग ये सब जो बोलते हैं आप, वो चीज़ आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखती हैं जब तक पूछा ना जाए। ये तो हर साल इंडिया में 6000 से ज़्यादा एनजीओज के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहे हैं। एफसीआर एक्ट सुना होगा आपने, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के अंदर में अगर आप उसको ठीक से फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हर साल 6 से 7000, पिछले साल भी फरवरी में 6000 या 6000 समथिंग
एनजीओज के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। ये होता है मैडम, बिल्कुल होता है, लेकिन ठीक है वो भी चलता है। थोड़ा करप्शन, इस थोड़ा नहीं, इसमें काफ़ी करप्शन भी चलता है। तो टोटल एनजीओज कितने हैं इंडिया में आज के टाइम में? अप्रोक्स कितने होंगे एनजीओज? अगर रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड सबको अगर मैं मिला लूं तो 30 लाख से ऊपर है। ठीक है, 30 लाख से ऊपर एनजीओज इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है आज के टाइम पे, जिसमें से प्रॉपर रजिस्टर्ड जो है वो 3 लाख है, 3.3 लाख। 3.3 लाख रजिस्टर्ड एनजीओज में से अगर हम देखेंगे, हर साल आपका जो पैटर्न बन गया है एफसीआरए के बाद में, हर साल 5-10 हज़ार के लाइसेंस कैंसिल होते जा रहे हैं। नए भी बन रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो भी ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। दूसरा, आपने कभी सुना होगा जब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, ठीक है। अब सीएसआर है, सीएसआर है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके अंदर में क्या हो रहा है? हर कितना परसेंट है ये? सीएसआर सुना आपने? 2%, बिल्कुल, वेरी गुड। तो अगर कोई कंपनी का 100 रुपए का प्रॉफिट होता है तो उसमें से वो 2 रुपए, ठीक है, फिलैंथ्रोपी में काम करेगी, दान देगी। ठीक है। अब ये बनाती है कार। मान लीजिए एक कंपनी है, उसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस चलता है, कुछ प्रॉफिट चलता है, वो कार वगैरह बनाती है और कार मैन्युफैक्चरिंग है, BMW कुछ भी ले लीजिए। अब ये कहाँ दान करने जाएगी? सेटअप करो, ये सब कुछ करो, ठीक है। अगर कोचिंग है तो टीचर देखो, अगर कोई सिलाई है तो कुछ और देखो, उसकी मेंटेनेंस है, दिस दैट, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या करते हैं? ये बोलेंगे, वो सर्च करेंगे एनजीओ, बोलेंगे आपके यहाँ क्या करना है बताइए, ये 2% जो है ये इधर डाइवर्ट कर देते हैं। तो सीएसआर में खुद कोई नहीं काम कर रहा है, वो जो 2% जो इनको देना होता है वो एनजीओ से एसोसिएट कर लेते हैं, और जो 2% है वो इनको मिल जाता है, एनजीओस को। सीएसआर इसका एक बहुत बड़ा यानी सोर्स है इनकम का इंडिया में, वर्ल्ड में। जो एक वॉशिंगटन है वो हमारे, ये अमेरिका है, मान लीजिए यूएसए है, एक वॉशिंगटन इधर है और वॉशिंगटन डीसी इधर है, ये सिर्फ वॉशिंगटन। तो यहाँ पे ज़्यादातर इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह यहाँ बने हुए हैं। ठीक है। वर्ल्ड बैंक ऐसे ही कितना भी अमाउंट आपको नहीं देता है। वर्ल्ड बैंक ये आपके क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है, कंट्री के क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है। जैसे आप लोन लेने जाएंगे तो वो बैंक वाला क्रेडिट स्कोर देखेगा, बिल्कुल सेम वे में आप कितना परसेंटेज आप स्कोर रखते हैं उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। आपका कुछ भी अमाउंट आप नहीं बोल सकते। इंडिया का कितना स्कोर है? वर्ल्ड बैंक से हम कितना पैसा ले सकते हैं, यानी वर्ल्ड बैंक के पास जो टोटल पैसा है उसका कितना परसेंट इंडिया को दिया जा सकता है। अभी का तो मैंने उसको अपडेट नहीं किया हुआ है, कुछ टाइम पहले ये 2.3% था। ठीक है, यानी हमारा बहुत कम है, 2.3% के आसपास, 2.3 का हमारा स्कोर आ रहा है। ठीक है, कुछ कंट्रीज है जो 8-10% ले जा रही हैं, कुछ कंट्रीज है जो पॉइंट समथिंग होगा। जो इंडिया का है वो 2.3 के आसपास है, तो हम उतना डिजर्व करते हैं। तो उस लिमिट के अंदर 2.3% के अंदर हम कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर 2.3 डिजर्व करते हैं तो पूरा 2.3 एक साथ ही मांग लिया हमने। नेक्स्ट टाइम भी तो हो सकता है जरूरत पड़े। ठीक है, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे करके पैसा देते हैं, और वो भी हमें धीरे धीरे ही देना चाहते हैं, क्योंकि कल को किसी और ने अगर पैसा मांग लिया तब इनके पास कम हो जाएगा। हालांकि हमारा एक पर्टिकुलर रेशियो है, लेकिन अगर इमरजेंसी में इनको यूज करना पड़े, जैसे कोरोना के टाइम पे एक्स्ट्रा की डिमांड हुई थी, ठीक है, सब वर्ल्ड बैंक को बोल रहे थे,
और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इतना गलत काम किया उस टाइम पे, और मेन रीजन बना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ एक बॉडी बनी थी, ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ की थी वो। ये दोनों ने इतना ज़्यादा करप्शन किया, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसी रिपोर्ट आई थी कि ये चाहते तो बहुत कम लेवल तक ले जाते इसको, लेकिन इन्होंने टाइमली एक्शन ही नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि इनको जो फंड करने वाली कंट्रीज हैं वो खुद इसमें इन्वॉल्व थी। WHO का फंड आता है बाहर से, तो फंडेड है पूरा पूरा, ठीक है, और जो कंट्रीज उनको सपोर्ट करती हैं, जो जैसे USA सबसे ज़्यादा फंड देता है, तो सिर्फ USA की मानी जाती है। USA में कुछ कंपनीज होंगी जो बना रही होंगी वैक्सीन। अब वो वैक्सीन जितनी ज़्यादा बिकेंगी USA को उतना ज़्यादा फायदे होगा, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा WHO को कि अभी अभी इमरजेंसी डिक्लेयर मत करो, डिजीज होने दो, नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज होने दो, नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ने दो। WHO का ये काम नहीं है। WHO तो बहुत इनिशियल लेवल पे उसको रोकने का काम है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां उसने नेगेटिव, ठीक है, दिखाया है, और ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाए गए पिछले बार कोरोना के टाइम पे, लेकिन बड़ी बॉडीज हैं, बड़ी कंट्रीज से एसोसिएटेड हैं, कुछ भी नहीं होता उनका, ठीक है। चलिए, तो इतना याद रखिएगा, आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आप जितना पैसा डिजर्व करते हैं उतना आप ले सकते हैं, और ये भी जब पैसा देता है एक बार में नहीं देता है, इसकी ये परसेंटेज फिक्स कर लेता है, जैसे EMI होता है, बिल्कुल ऐसे कि आज मैं 20% दूंगा, फिर 20 दिन बाद 2% दूंगा, इस तरह से फिक्स करता है। ये एक साथ पैसा नहीं देता वर्ल्ड बैंक कभी भी, ठीक है। चलिए जी, हाँ, इसके बहुत सारे, ये इसलिए मैं इकोनॉमी में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, वो इकोनॉमी का टॉपिक है। इसमें आपने पिछले, ठीक है, आपका एक तो खुद का इकोनॉमी लेवल क्या है, ठीक है, आप किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं है, यानी अगर हम जाएंगे और पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान को सेकंड प्रायोरिटी में रखा जाएगा, इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा, ठीक है। आप कितने वॉर में इन्वॉल्व होते हैं, आपके ऊपर कितने सैंक्शन लगे हुए हैं, आपकी जो करेंसी है उसकी लेवल क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपके अंदर वल्नरेबिलिटी कितनी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। वल्नरेबिलिटी कितनी है, यानी पहाड़, गरीबी, ये सब कितनी, उसके हिसाब से रखा जाता है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज बहुत ज़्यादा पैसा ले जाती हैं, ठीक है, कंट्रीज बोला, ये इंडिविजुअल कंट्री तो बहुत कम लेगा, लेकिन अफ्रीकन जो कंट्रीज है पूरा ओवरऑल, ठीक है, 55 के आसपास जो टोटल कंट्रीज है वो इतना ज़्यादा पैसा ले जाती है। उनका पूरा एजुकेशन ही इसी चीज़ पे चल रहा है, पूरा नहीं बोल सकते, मैक्सिमम, ठीक है। ऐसी कुछ भी अमाउंट आपको नहीं दे देगी, पूरा सर्वे होगा, उनके वॉलंटियर्स, उनके मेंबर्स इंडिया में आएंगे, अगर इंडिया डिमांड कर रहा है तो उनको लगेगा तो पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा कोई उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको देना ही पड़ेगा। इवन हम 2.3 डिज़र्व करते हैं तब भी वो हमें नहीं देगा अगर हम डिज़र्व नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे, तो ठीक है। अगर उनको लग रहा है कि इसमें, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, डिज़ास्टर में क्या है, करप्शन ईजीली हो जाता है और बड़े लेवल पे होता है, इस वजह से एक एक कदम जो है वो फूक फूक के रखना पड़ता है, एक एक स्टेप जो है आपको प्रॉपरली देख के उस पर ऑडिट करके तब जाके आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। उत्तराखंड में फ्लड आया, बहुत बार आ चुका है, 2003 में आया, 2008 के आसपास में आया, 10 में आया, 13 में बहुत बड़ा आया, ठीक है। तो ये जो फ्लड आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ UK, इंडियन गवर्नमेंट, इन गवर्नमेंट्स ने, ठीक है, घर बना के दिए इनको, अफेक्टेड पीपल को, ठीक है। अफेक्टेड रीजन में जिनके घर गए थे उनको घर बना के दिए, सबको एक जैसे घर बना के दिए, 2 रूम है, 1 किचन है, बाथरूम है, इस टाइप से, ठीक है। जब ये सब बना के दे दिए उन्होंने, फिर 2-3 साल बाद किसी न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल ने सोचा कि हम जाके एक बार सर्वे करके आते हैं, तो वो सर्वे करने गए इस पूरे एरिया में। जब इस सर्वे करने गए तो इन्होंने देखा वो घर कहाँ हैं, वहाँ तो लिखा है दिस होटल, दिस रेसिडेंसी, दिस बार, दिस मोटेल,
होटल मोटेल रेस्टोरेंट ये सब खुले हुए हैं। जिन लोगों को ज़मीन दी गई थी, घर बना के दिया गया था, वो अलॉटमेंट हुई थी, वो उन्होंने किराए पे दे दिए, बेच दिए, और वो रह रहे हैं बाहर, इंजॉय कर रहे हैं। तो जब वहाँ पे जाके उन्होंने देखा, या कुछ जो टेनेंट वहाँ पे थे, ऑनर नहीं था, टेनेंट वहाँ पे थे, किराएदार थे, तो उनसे बोला कि आप कितने टाइम से रह रहे हैं, वो सब उन्होंने बोला स्टार्टिंग से हम ही रह रहे हैं, और जो है अच्छा खासा उनसे किराया ले रहे हैं, क्योंकि हिली एरियाज़ में कुछ लोगों का सपना होता है कि मैं यहाँ पे घर बनाऊँ, छुट्टियों में मैं यहाँ जाऊँगा, होटल में नहीं रुकूंगा। इस तरीके से छोटे छोटे फार्म हाउस टाइप के बना दिए उन्होंने। कुछ लोगों ने और आसपास की प्रॉपर्टी भी खरीद लिया, दूसरे लोगों ने भी इनको खरीद लिया, जबकि अलाउड नहीं है ऐसा। तो मिसयूज बहुत बड़े लेवल पे होता है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में। आपको एज अ डीएम कुछ कुछ टाइम में सर्वे करते रहना पड़ेगा कि जो आपने पैसा लगाया वो सही जगह लगा है या नहीं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे इस तरीके से एक्टिविटीज होती रहती है। यूएनओ क्या करेगी, आपको एक टीम भेज देगी, ठीक है, और वो टीम जो है वो आपको हेल्प करने की कोशिश करेगी। डायरेक्ट आपको पैसा नहीं देती है। आप बोल रहे हैं कि बच्चे दब गए हैं माइंस के अंदर, उनको निकालना है, तो ये बोलेगा ठीक है मेरे पास रोबोट है, मैं आपको भेजता हूँ, ठीक। यानी मोस्टली टेक्निकल सपोर्ट जो होता है आपको, वो आपको ये प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन सपोर्ट जो होता है आपको, वो ये प्रोवाइड करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। डिजास्टर अफेक्टेड कंट्री, यानी अगर वो हेल्प नहीं मांग रहे तो आप कोई नहीं होते वहाँ जाके खुद पहुँच जाए, ऐसे हमें नहीं करना है। और हमारे एक्ट में भी यही मेंशन्ड है कि जब तक कोई हेल्प नहीं मांगेगा, जब तक उसको हेल्प नहीं देंगे, ठीक है। दिया था मैंने इंडोनेशिया का एक एग्जांपल, ठीक है। हम लोग हेल्प लेके पहुंच गए, दूसरी कंट्रीज पहुंच गई और उन्होंने हेल्प ही एक्सेप्ट नहीं करी, ये बोल के कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज एक्सेस पड़ रहे हैं, ठीक। आपको कहाँ से हैंडल करेंगे? तो जब तक कोई हेल्प ना मांगे उसको हेल्प नहीं देना चाहिए। या रियल लाइफ में भी यूज़ करना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है, नहीं तो वो आपको सीरियस नहीं लेगा।